बता देना चाहता हूँ दोस्तों, विद्युत विसर्जन है क्या। तो दोस्तों वायु में से विद्युत प्रवाह को विद्युत विसर्जन कहते हैं। ये तो विद्युत विसर्जन नली है ना। तो हम एक वायु है, वायु एक माध्यम है, हो सकता है वहां वायु भी ना हो, है ना, हो सकता है वहां वायु भी ना हो, तो उस फिर निर्वात कहेंगे। तो दोस्तों फिर वहां हमको क्या प्रवाहित करना, विद्युत धारा प्रवाहित करना या विद्युत प्रवाहित करना, विद्युत विसर्जन। विसर्जन मतलब दोस्तों डिस्चार्ज, मतलब चार्ज को नष्ट, समझ रहे हैं ना, एक क्षेत्र से चार्ज को नष्ट कर रहे हैं, मतलब डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब विद्युत विसर्जन। अब दोस्तों ये डायग्राम बनाना है, इसका वर्णन मैं पूरा समझा रहा हूं कि हुआ क्या था दोस्तों। जो विद्युत विसर्जन है इसका सर्वप्रथम अध्ययन फैराडे, विलियम क्रुक्स, रुंगटेन, जे टॉमसन आदि भौतिकविद ने किया था, है ना। सबसे पहले फैराडे ने, फिर विलियम क्रुक्स ने, रुंगटेन ने, जे टॉमसन ने। अब दोस्तों 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले प्लकर एवं क्रुक्स ने इसके बारे में बताया था, है ना। एक कांच की नली ली थी, विद्युत विसर्जन नली जिसकी बोलते हैं, और उसमें दोस्तों उन्होंने कुछ इलेक्ट्रोड लगाया और फिर धारा प्रवाहित किया। तो वो चलिए बताते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वही सब चीज है। तो दोस्तों थोड़ा सा 12th क्लास में वैज्ञानिकों का नाम भी हेरा फेरी कर दिया। जैसे आपके बुक्स में मिलेगा सर्वप्रथम फैराडे ने, फिर इसके बाद विलियम क्रुक्स ने, फिर रुंगटेन ने, जे टॉमसन ने इनका प्रयोग किया, ठीक है ना। इसमें उन्होंने लिया क्या था दोस्तों, एक विद्युत विसर्जन नली ली। ये आपके पास क्या है, एक विद्युत विसर्जन नली, तो उन्होंने विद्युत विसर्जन नली ली, है ना, इसका उपयोग किया। यह एक कांच का लगभग दोस्तों 30 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर व्यास की चौड़ी, मतलब 30 सेंटीमीटर लंबी होती है और चौड़ाई में दोस्तों लगभग कितनी, 3 सेंटीमीटर, 3 बहुत ही कम, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली नली ली, है ना। इसमें दोस्तों एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, इनमें एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इसमें एक वायु चूसक पंप होता है जिसके माध्यम से अंदर के दाब को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तथा एक मैनोमीटर लगा रहता है जिससे हम यहाँ के वायु का मापन करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे लिखना है, तत्पश्चात या इसके फलस्वरूप प्रेरक कुंडली की सहायता से, ये प्रेरक कुंडली है या प्रेरण कुंडली, है ना, मतलब वहां से हम यहाँ पर धारा प्रवाहित कर सकते हैं, विभवांतर लगा सकते हैं। तो दोस्तों प्रेरक कुंडली के माध्यम से या प्रेरण कुंडली के माध्यम से उन्होंने विभवांतर लगाया और देखा कि समान दाब पर, समझ रहे हैं ना, समान दाब पर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच कोई धारा प्रवाहित या कोई विद्युत विसर्जन नहीं होता है। समझ रहे बात को। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि आपके पास 2 इलेक्ट्रोड है, किसके दोस्तों, एक धन का काम करता है, एक ऋण का काम करता है। तो ये एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोडों के बीच प्रेरण कुंडली की सहायता से विभवांतर लगाया गया और दोस्तों देखा गया कि समान दाब, मतलब नॉर्मल यहाँ पर प्रेशर है, तब दोस्तों दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच कोई विद्युत विसर्जन नहीं होता। किंतु दोस्तों विसर्जन नलिका के अंदर जब दाब अत्यंत कम कर दिया गया, मतलब 0.001 मिली में, ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों विसर्जन नली के बीच 0.001 mm का दाब जब उत्पन्न कर दिया गया और पुनः उसमें उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगाया गया, तो देखा गया दोस्तों कुछ किरणें जो होती हैं, है ना, यहाँ आपके पास कैथोड है, तो कुछ किरणें कहाँ से निकलती हैं, कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चल रही है ना। कुछ ही प्रतिदीप्त या कुछ किरणें, है ना, जिनको दोस्तों कहा गया कैथोड किरणें। समझ रहे ना, इन्हें आदर्श किरणों के रूप में पहले माना गया, लेकिन बाद में माना गया कि ये कैथोड से निकलती है और कैथोड किरणें एनोड की ओर चलती है, इसलिए दोस्तों इन्हें कैथोड किरणें कहा गया, ठीक है ना। और सन 1879 में विलियम क्रुक्स ने इन किरणों को आविष्कार किया था। 1879 में दोस्तों विलियम क्रुक्स ने किया था, है ना। और दोस्तों इसके बाद 1887 में जे टॉमसन ने इसका नाम भी दे दिया था। समझ रहे बात को। तो 1887 में जे टॉमसन ने थोड़ा सा अपानियम इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान के बारे में बताया, लेकिन 1897 में उन्होंने पूर्णतः इसका नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया था, ठीक है, 1897 में। तो ये चीजें दोस्तों कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार पुनः चर्चा करते हैं, है क्या चीज दोस्तों। तो मैंने कहा ना, सर्वप्रथम अध्ययन फैराडे ने किया, फिर विलियम क्रुक्स ने, रुंगटेन और जे टॉमसन ने, इन सभी वैज्ञानिकों ने इनके बारे में अध्ययन किया कि ये वास्तव में है क्या चीज। होता क्या दोस्तों, इन्होंने सभी ने क्या किया, मतलब मुख्य रूप से तो प्लकर एवं क्रुक्स का इसमें हाथ है दोस्तों। तो प्लकर एवं क्रुक्स ने इस किरणों के लिए क्या किया कि सबसे पहले दोस्तों एक कांच की विसर्जन नली ली, है ना। इन्होंने कांच की विसर्जन नली का उपयोग किया जो कि लगभग दोस्तों 30 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर व्यास
है ना वाली थी, है ना, मतलब दोस्तों जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और लगभग व्यास कितनी मोटी दोस्तों 3 सेंटीमीटर की थी। इसके बाद उन्होंने इस विसर्जन नली में एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है। और इस विसर्जन नली में दोस्तों एक क्या लगा हुआ है, वायु चूसक पंप लगा हुआ है, जिसकी सहायता से यहाँ हम कम दाब कर सकते हैं। यहाँ पर वायु को हटाकर दाब क्या है में कमी ला सकते हैं। इसके फलस्वरूप दोस्तों उन्होंने किया क्या कि इन इलेक्ट्रोडों के बीच प्रेरक कुंडली की सहायता से क्या आरोपित किया, तो उच्च विभवांतर लगाया और देखा कि सामान्य दाब पर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य कोई भी विद्युत विसर्जन नहीं होता है, ठीक है। किंतु दोस्तों विसर्जन नली के अंदर जब दाब अत्यंत कम कर दिया, विसर्जन नली के अंदर जब दाब अत्यंत कम कर दिया, लगभग 0.00 mm मिलीबार, ठीक है, ये मिलीमीटर से दोस्तों दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो जब दाब अत्यंत कम कर दिया और देखा कि जब दाब कम कर देते हैं दोस्तों तो यहाँ से कुछ किरणें निकलती हैं, है ना, प्रतिदीप्त निकलता है दोस्तों। ये आपके पास किरण है और ये किरणें निकल कर कहाँ की ओर चले दोस्तों, एनोड की ओर। इसलिए दोस्तों इन्हें कैथोड किरणें कहा गया। और दोस्तों इसका जो नाम है सन 1897 जे थॉमसन ने कैथोड रखा, है ना। ये चीजें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण है। और फिर दोस्तों कई वैज्ञानिकों ने, है ना, इसके बारे में और खोज किया और कुछ बताया, लेकिन जो मुख्य रूप से था दोस्तों वो प्लकर एवं क्रुक्स ने इसके बारे में बताया और इसका नाम दोस्तों किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका मुख्य रूप से आज का विद्युत विसर्जन नली के बारे में चर्चा। और ये मैं कहूँ यदि पेपर की दृष्टिकोण से दोस्तों तो 40% चांसेस आने को, बाकी ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी दोस्तों आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में जो चीजें हैं मैं पूरा कवर कराता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो सके, ठीक है।